मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ाएंगे। ये मैं इसलिए सीरीज ये चालू कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ये शिकायत है कि मैं मैथ बहुत बढ़िया से पढ़ता हूं तो कुछ क्वेश्चन लड़ता नहीं है या मैथ में रिजल्ट आता नहीं है। तो मैं 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो उसमें से मैं कुछ निष्कर्ष निकाला हूँ कि बच्चे को मतलब कि अदर बुक के साथ में और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि रिजल्ट खूब बढ़िया उठे। ये जो पर्पस है एनसीईआरटी पढ़ाने का पर्पस है कि रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया मैथ में देना। ओके, तो आपका मैं टेंशन खत्म करूंगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में जो उठाता है याद रखिएगा। ओके, 80 नंबर का ये पक्का का पक्का देता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर। हाँ, भले बोला जा सकता है कि कुछ डीप देता है, कुछ मतलब उसी पर आधारित देता है, लेकिन देता है तो एनसीईआरटी पर। हाँ, 20% जो देगा आपको क्वेश्चन, ओके, वो कुछ बनाएगा। ओके, तो बनाने के लिए आप अदर बुक पढ़ ही रहे हैं, वहां से कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए ही हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो पढ़ेंगे लोग वो फर्स्ट पढ़ेंगे लोग जिसका नाम है संख्या पद्धति। ये आपका समझिए कि सिलेबस का पहला चैप्टर है जिसमें से आपका फर्स्ट में आ जाएगा वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये संख्या पद्धति से ये टोटल के टोटल जो प्रश्न उठाते हैं आपके, तो याद रखिएगा 10 नंबर का उठाते हैं। कितने नंबर का उठाते हैं? 10 नंबर का। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का भूमिका पढ़ने वाले हैं। भूमिका का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ओके, कि इसके निचोड़ मतलब जड़ को पढ़ेंगे यानी नींव को पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग कोई प्रश्नावली को बनाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 5 बुक से ये सारे मटेरियल को लिया गया है। लगभग आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे वहां से सारे कंसेप्ट मिलेंगे। बस आधार है मेरा एनसीईआरटी बुक, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दिया जा सके। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं जो इंक्लूड किया हूं मैं आपका दोनों ध्यान रखते हुए न्यू ओल्ड बुक भी और यूं समझिए न्यू बुक भी, कुछ सिलेबस आपका कोरोना के वजह से कुछ काटा गया है तो कुछ ओल्ड भी है आपका न्यू भी है, दोनों बुक एक साथ में क्लियर कराऊंगा। हाँ, आपको उसमें डिनोट कराते चले जाएंगे कि कौन आपका समझिए कि न्यू में दिया है, कौन आपके ओल्ड में दिया है। तो जो ओल्ड में दिया होगा ओके उनको हम टिक मारते जाएंगे, जो न्यू में दिया होगा उसको क्रॉस करते जाएंगे। आपको बोल भी देंगे कि ये आपका समझिए कि ये ओल्ड में है, ये यूं समझिए कि ये न्यू में नहीं है, ऐसा। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग भूमिका को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं भूमिका को। ओके, अब देखिए अगर मैं नाम लूं यहाँ पर, इसका ही नाम है संख्या। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है जी? संख्या। अगर मैं पूरा शुरू से चालू करता हूं तो संख्या के बारे में जरा ध्यान से समझिए। ओके, अगर संख्या बोला तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 0 -1 -2 4/3 4 समझिए कि आपका 9, ऐसा भी हो सकता है, प्लस में 0.25 हो सकता है। संख्या मैं संख्या लिख रही हूँ। अब यहीं से सारी निष्कर्ष निकालेंगे, कौन वास्तविक है, कौन आभासी है। सॉरी, आभासी तो इसमें नहीं आता है। ओके, इसमें आता है परिमेय और क्या आता है अपरिमेय। कौन पूर्ण संख्या है, कौन प्राकृत संख्या है, कौन पूर्णांक संख्या, कौन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, क्या पूर्णांक संख्या का पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या होता है, अडर कटर मटर। ओके, समझ रहे हैं आप लोग बातों को। ओके, तो ये सारी चीजों का आपको जड़ देंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरे को पूरे देखिए। हाँ, अगर आपको इतना नंबर लाना है तो इस चैप्टर से ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हो गए, प्लस में आपका ये भी नंबर हो गया, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये बहुत सारे नंबर हो गए। तो ये ही नंबर के बारे में अगर हम अच्छी तरह से जानकारी ले लेते हैं तो समझिए कि हमारा इस चैप्टर में 5 नंबर कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा पढ़ लीजिएगा तो कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकते। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट के अनुसार कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम नंबर कहां से चालू करते हैं आपको बताने के लिए। ओके, जरा गौर करिए। ओके, भगवान कितने हमारे? मात्र 1 है। ओके, तो देखिए भगवान को लोग किसके नाम से जानते हैं?
प्रकृति के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं आपका ओके वो आते हैं प्रकृति संख्या। अब ध्यान दीजिएगा मैं प्रकृति संख्या बताने का कोशिश करता हूं ओके। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैं लिखा हूं प्रकृति संख्या। अब ये किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया आपको अभी कि जो संख्या मतलब कि प्रकृति कितना थे? एक थे। तो ये कितने से चालू होंगे जी? एक से। तो 1 2 3 4 5 6 यानी हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं ऐसा कि वैसी संख्या जो 1 2 मतलब 1 से शुरू होती हो, यानी हम कह सकते गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृति संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नेचुरल नंबर इसको बोल दिया जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। यहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ रहा है। ये परिभाषा आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। अब चलिए अब जरा ध्यान दीजिए कि प्रकृति एक है वो हमको कहाँ भेज देते हैं? तो पृथ्वी पर भेज देते हैं। पृथ्वी कैसन है? गोल है ओके। तो याद रखिएगा गोल से चालू होगा ये। तो गोल के मतलब समझ में आ रहा है कुछ कंसेप्ट की 0 हो जाएगा और फिर 1 ये 2 और 3 ये 4 और क्या हो जाएंगे आपके? 5 हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए पूर्ण को हम लोग अंग्रेजी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं होल नंबर ओके। अब देखिए होल के मतलब सारी बेटी समझते हैं कि वो क्या होता है? छिद्र होता है। छिद्र कैसा होता है? तो लगभग ये ऐसा होता है। याद करने का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है ओके। समझ में आ रहा है? अब चलिए अब हम लोग यहाँ से इसकी परिभाषा क्लियर कर रहे हैं। ये स्क्रीन पर आपका शो करेगा कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? तो पूर्ण संख्या बोल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग आगे पृथ्वी पर गौर करिएगा ओके। अब देखिए जब पृथ्वी पर आ गए तो कर्जा पानी से लेकर बहुत सारी चीजें होने लगेगी ओके। तो अब हम लोग पूरा के पूरा अंक बनाने का कोशिश करेंगे जिसका नाम बन गया पूर्णांक संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं कह दूं इसको मैं बोर्ड मॉडल मान लूं पूर्णांक संख्या को तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो गौर करिएगा इसमें क्या होता है ना कि दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है। दोनों को इंक्लूड करने के साथ में इस माइनस वाले डिजिट को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि -1 -2 ऐसा कर कर फिर 0 कर कर फिर 1 2 3 और कितना होगा? 4 ETC ये हो जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में। देखिए मेरा मकसद इसके बारे में अच्छा से समझाना है क्योंकि याद रखिएगा इसी के कंसेप्ट के माध्यम से मैं ये बताऊंगा √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो ये जो काम करेगा अधिकांश ये करेगा आपका कौन सा? पूर्णांक संख्या। इसीलिए इसको देखना ना भूले। अब गौर करिए तो इनकी हम लोग परिभाषा कैसे दे सकते हैं? वैसी संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक 0 के सभी माने होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। लेकिन रुकिए थमिए ओके। यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा एक शर्त है। देखिए क्या शर्त है, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ और पूर्णांक संख्या के मैं शर्त बताता हूँ। ये बोलता है ना ओके कि मैं कभी भी दशमलव में नहीं आऊँगा। दशमलव से बड़ी ही दुश्मनी है। किसको दुश्मनी है जी? आपका तो पूर्णांक संख्या। यानी यूँ समझिए कि जिसको हम लोग बट्टा कह देंगे। क्या कह देंगे? बट्टा। लेकिन बट्टा पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 बट्टे आपका समझिए कि सॉरी यहाँ से 12 हम कर देते हैं। ध्यान गौर करिएगा। जैसे कि 12/2 हो गया। एगो 12 आपका समझिए कि कितना हो गया? 7 हो गया। अब गौर करिएगा कौन पूर्णांक संख्या है कौन नहीं है ओके। यहाँ से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये समझिए पूर्णांक संख्या है। ये कटाएंगे तो आपका कुछ दशमलव में आएंगे ओके। 1 दशमलव कुछ तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तब अब यहाँ से मेरा प्रश्न जो उठता है ये उठता है कि आखिर ये कौन सी संख्या होगा? आखिर ये कौन सी संख्या होगा? तब यहीं से आपका इस चैप्टर का पहला चीज निकलता है ये कि ये जो संख्या होगा वो कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय। ये जो संख्या हो जाएंगे कौन सी संख्या हो जाएंगे आपकी? तो परिमेय संख्या हो जाएंगे। कौन प्रकार की अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में ओके। अब चलिए अब यहाँ से मैं कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी कंसेप्ट समझ लीजिए ओके जो मैं बताना पाता हूँ ओके। देखिए यहाँ से मैं ये बोलता हूँ ओके कि कभी कभी प्रश्न ऐसा दे देता है क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो ध्यान दीजिएगा क्या ये सभी को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं?
जी हाँ कर सकते। क्यों? क्योंकि एक से है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। अधिक अगर क्वेश्चन इस तरह फेर दे, क्या सभी पूर्ण संख्या का अपवर्गित संख्या हो सकता है, तो नो। क्यों? क्योंकि हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये जीरो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसलिए नहीं होगा। सेम टू कंसेप्ट यहाँ पर भी वैसा ही लगता है। अगर देखिए ये दोनों के दोनों आपका पूर्णांक संख्या हो सकता है, पर याद रखिएगा हर एक पूर्णांक संख्या आपका न पूर्ण संख्या होगा न अपवर्गित संख्या होगा। ये थोड़ा सा मैंने एडवांस नॉलेज दे दिया। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया परिमेय। क्या बताएं? परिमेय। तब हम लोग कंसेप्ट हम लोग शुरू करते परिमेय, और दूसरा का जो होता है अपरिमेय के बारे में बहुत विस्तार रूप से जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीजों को हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखिए ये जो संख्या हो गया, कौन सी संख्या हो गया, एक परिमेय हो गया, और दूसरा कौन सा, अपरिमेय। इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर इसका परिभाषा शो करेगा। ओके, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे जी, यस, वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब चलिए अब इन्हीं दोनों के बारे में समझते। यहीं से आपका समझिए कि 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, आएगा तो आएगा, तो हम बढ़िया से क्यों नहीं समझ। अब देखिए अब परिमेय संख्या की जो परिभाषाएं होते हैं, परिमेय संख्या, अब ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या एक बात बोलता है, ओके, कि मैं हमेशा जो रहूंगा वो P बटे Q के रूप में रहूंगा। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू नॉट शून्य रहना चाहिए। Q इक्वल टू नॉट शून्य का मतलब जो नीचे वाला भाग है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई डिजिट होना चाहिए। जैसे एक मैं मान बता दूं, जैसे 10 बटा 0 हो जाए, जब 0 हो जाएगा तो जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो कोई भी मान को शो करे और नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तब परिमेय संख्या आप समझ गए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यस, परिमेय संख्या किसे कहेंगे जी हम। आपको समझ में आ गया कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में होती है उनको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। कोनो समस्या। चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। ओके, चलिए अब हम अपरिमेय की परिभाषा जान लेते हैं, फिर दोनों में हम एग्जांपल देकर कंपेयर करेंगे और किसको किसको और भी नाम होता है, क्या क्या कहते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर मेरे बातों को। ओके, अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या भी सेम टू वही है, बस इसमें नहीं वर्ड को इंक्लूड कर देना है। ओके, क्या करना है कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो बस सेम टू वैसे ही बोलेगा कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में, किसके बटा जी, P बटा Q के रूप में ऐसा नहीं हो। कैसा हो, नहीं हो, वह हमेशा रूट के अंदर हो। किसके अंदर हो जी, रूट के अंदर हो। उसको हम लोग कौन सी संख्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या बोल देंगे। लेकिन ध्यान देना है ये कि Q इक्वल टू नॉट शून्य होना चाहिए। Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट शून्य। इस बात को भी हम लोग ध्यान देंगे। अब चलिए मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ कि परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या। परिभाषा आपकी स्क्रीन पर दोनों का शो कर देगा। ओके, बस मैं इसको क्लीन करके आपको समझाता हूं। ओके, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ओके, बहुत विस्तार रूप से समझिए। देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि ये बटा के रूप में होते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पर 2 और बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इसको कटाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो 0.5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0.5 हो जाएंगे। और जो अपरिमेय संख्या है, मैंने बोला कि रूट के अंदर आते हैं, जैसे कि √3 हो गए, तो देखिए 1.7 कुछ कर इसमें बहुत सारे डिजिट कटते जाते आते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ से अब इसका नामकरण भी अलग पड़ता है, गौर करिएगा। यहाँ से ये परिमेय संख्या, क्या ये पूरा का पूरा मुझे पता चल गया। ओके, पूरा का पूरा मतलब ये सीमित संख्या है। कौन सी संख्या है, सीमित। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या को हम लोग सीमित संख्या भी बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, सीमित। अब बेचारा पूरा का पूरा कट गया, तो परिमेय संख्या को इतना याद रखिएगा, इसको जो बोलते हैं वह शांत संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शांत। ओके, यहाँ तक आपको बहुत प्रबल तरीका समझ में आ गया कि परिमेय संख्या को क्या बोलेंगे, सीमित संख्या बोलेंगे, और कौन सा संख्या बोलेंगे, शांत संख्या। अब जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, कि यहाँ पे क्या डिजिट आपका, गौर करिएगा, क्या हमको पता चल रहा है तो नहीं चल रहा, तो असीमित है। ओके, तो अपरिमेय संख्या को याद रखिएगा, असीमित कहेंगे, सीमित, असीमित। और ये हमेशा क्या होता है, अशांत होते हैं।
क्या होते हैं, अशांत होते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में बताएंगे आपको कि शांत होते हैं, पर होते हैं कैसे, ये अगला कंसेप्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि कौन मतलब परिमेय संख्या का नाम सीमित, असीमित को हम लोग क्या बोल देंगे, शांत, और अपरिमेय संख्या भी आप लोग बहुत प्रॉपर तरीका से समझ गए। ओके, अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट की रूप करते हैं। ओके, आगे हमको पढ़ना है इसमें, ये तो परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ लिए तो छोड़िए इसको। ओके, हम नेक्स्ट की ओर करते हैं। ओके, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ गया। ओके, जो कि हमको विशेष कर पढ़ना, यही बच्चों को इंतजार भी होगा, जिसका क्या नाम है। ओके, तो देखिए एल्गोरिदम का नियम, या इसको देखिए जितना नाम पॉसिबल है उतना मैं दे दिया, जहां जहां से प्रश्न को पूछते हैं। एल्गोरिदम का नियम, यूक्लिड विभाजन का नियम, या हम लोग इसको लेमा का भी नियम कहते हैं। जो ये नियम होता है ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ओ आर, ओके, इसको हम लोग क्या बोल देंगे जी, लेस देन इक्वल आर हो गया, और क्या हो गया, ये क्या बोल देंगे हम, लेस देन बी बोल देंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत आप लोग को। ओके, अब चलिए, अगर इस तरह रहेगा तो ग्रेटर देन बोल देंगे, मुंह जिधर खुला रहेगा इस तरह होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, लेस देन बोल देंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, जो मैं बात आप लोग को बता रहा हूं, अब देखिए आप लोग ये कंसेप्ट नहीं समझ में, ये आया तो कहाँ से आया, तो भूमिका में यही सारी चीजें बताया जाती है, आया तो कहाँ से आया। और ये जो एल्गोरिदम थे ना, ओके, ये दो चीजों के बारे में बहुत अच्छा कंसेप्ट दिए थे, जिसका नाम है HCF और कौन सा जी, एंड LCM। ओके, और यहीं से आपके प्रश्न को पूछे जाते हैं, जो कितने नंबर का होते हैं, 5 नंबर का। और उधर से भी कुछ क्वेश्चन को हो सकता है कि ये उठा सकता है, भूमिका से परिमेय और किन से जी, अपरिमेय। जैसे मैं √3 √2 दिया था, यहाँ से कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग ध्यान देंगे ओके कि ये आया तो कहाँ से आया। ओके, ए क्या होता है आपका, समझिए कि बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, ये टू जेड आपके कंसेप्ट समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से यहां से। ओके, देखिए अब हम लोग एक भाग आता है आप लोगों के, तो ये भाग का ही नियम था। ओके, यूक्लिड का। तो देखिए जैसा कि मैं एक भाग करता हूँ 11 से यहाँ से 2 से करते हैं। ओके, तो कितना मरतबे कट जाएगा, 5 मरतबे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग बचपन में एगो चीज पढ़े होंगे कि इनको क्या बोलते, इनको क्या बोलते, इनको क्या बोलते, तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ये भज रहा है इसीलिए इसको भाज्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे जी, भाज्य बोल देंगे। इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोल दिया जाता है इसको, भागफल हम लोग बोल देते हैं इसको, और इसको क्या बोल देते हैं, शेष। अब ध्यान दीजिएगा, इन लोगों का संकेत से भी सूचित करते हैं। तो आप लोग यहाँ से बचपन में पढ़े होंगे ये चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। जैसे 11 कैसे आएगा, तो 11 बराबर हम लोग ये करते थे गुना, यानी 2 गुने, और भागफल करते थे 5, और प्लस कितना करते थे, 1, तो यहाँ पर 1। अब यहीं पे देखिए आएगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं कि भाजक हम ए मान लिए संकेत के रूप में, इसको जो मान लिए वो बी मान लिए, और इसको जो मान लिए वो हम क्यू मान लिए, इसको जो मान लिए आर मान लिए। अब इसी पर हम लोग क्या कर देंगे, सजा देंगे, एल्गोरिदम का नियम आ जाएगा। देखिए 11 के क्या हो गया, ए, तो ए हो जाएगा बराबर 2 कितना है, तो हम लोग b कह देंगे, तो ये b हो गया। और गुना का मतलब समझते हैं कि सटले हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या है आपका, समझिए कि ये भागफल q, तो ये q हो जाएगा, प्लस ये r, ये कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखिए क्या आ गया, एल्गोरिदम का नियम। इसी तरह एल्गोरिदम ने लाए थे। यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया। ओके, एल्गोरिदम का। अब देखिए, अब हमको ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, बहुत नेसेसरी है कि 0 ग्रेटर देन आर, ओके, इक्वल आर, फिर लेस देन अब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ये बातों को। ओके, कि अब देखिए ये जो आप लोग भाग पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो 1 होना चाहिए शेषफल, हमेशा ये 2 से छोटा होना चाहिए। वही बात है कि जो b होगा वो हमेशा 12 होगा, किन से होगा, r से होगा। ये कंसेप्ट को दिया गया। और देखिए ये r क्या
हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 2 से कम हो सकता है, यानी 20 से कम हो सकता है। ओके, तो वही दिया गया है ओके कि जो R है आपका, या तो ये कैसे होंगे जी 0 होंगे, या तो 0 से ये थोड़ा सा क्या होंगे 12 होंगे, पर 20 हमेशा कैसा होंगे छोटा होंगे। समझ में आ रहा है? देखिए ये कंसेप्ट आपको प्रॉपर उतना नहीं समझ में आया होगा, मैं जानता हूँ इस बातों को ओके, लेकिन आप क्या करिएगा ना, इसको बेहतरीन तरीके से समझना है ओके। तो देखिए नीचे एक स्क्रॉलिंग में ओके ये थी चल रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर चल रहा होगा, ऑफलाइन का एड्रेस चल रहा होगा, वहाँ पे एक बार आकर आप संपर्क करिए ओके, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। तो ऐसे आया था एल्गोरिदम का नियम, ऐसा क्या आया था एल्गोरिदम, तो किन से आया था, तो भाग से ही आया था ओके। आपके एल्गोरिदम का नियम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर रुख करते हैं। चलिए, मैंने एल्गोरिदम का नियम पढ़ा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों पढ़े, इसका यूज हम कहाँ करेंगे ओके। तो इसमें मात्र 2 बंदे आते हैं, एक का नाम होता है HCF ओके, और दूसरे का नाम होता है LCM। देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीका से यहाँ पर बताता हूँ दोनों बंदे का नाम ओके। देखिए एक होंगे आपके कौन सा जी HCF, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर ओके, और दूसरे कौन सा LCM, जिसका क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दोनों के बारे में आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूं, तब तक इधर मासी परेशान कर दीजिए ओके। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओके कि HCF क्या LCM क्या है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेकिन कंसेप्टली आएगा ओके। और दूसरे से सबका तो क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। अब समझिए कि मैं यहाँ पर 2 बीकर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक बीकर ये हुआ और एक बीकर ये हुआ, गौर करिएगा ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें दूध को भर लेता हूँ, तो समझिए कि इसमें 100 लीटर दूध है माना कि ओके, और इसमें जो दूध है वो 75 लीटर है ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे एक वर्कर को, यहाँ पे एक बंदा है ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं बंदा को, इस बंदा को मैं एक शर्त देता हूं कि देख भाई ओके, तुमको ऐसा मापना बनाना है 12 से 12 ओके, ताकि ये दोनों को अच्छा से माप सके ओके। उससे ना छोटा होना चाहिए कोई मापना, नहीं उससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि दोनों के दोनों ये दूध क्या हो जाए मापा जाए, ऐसा मापना तुमको बनाना है। ये 250 वाला नहीं ओके, ध्यान दीजिएगा ओके। वैसे तक जिंदगी भर मापते रहिएगा, नहीं ऐसा मापना है ना इसमें का दूध उबरे ना इसमें का उबरे। समझ में आ रहा है आपको बात ओके, समझे प्रॉपर तरीका से ओके। तो इसको जो अगर हम मापना यहाँ पर तैयार करेंगे तो अब हमको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा आखिर कितना लीटर के एगो मापना बनाओ। तो इसके लिए ही 12 से 12 कैसा जी 12 से 12 मापना बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं HCF का यूज करते हैं। तो जब भी देखिए जब हिंदी में क्वेश्चन है ना कि 12 से बड़े ओके मात्रक को ज्ञात करें, बड़े से बड़े मात्रक को चाहे मापना को ज्ञात करें, तो याद रखिएगा चाहे बड़े से बड़े संख्या को प्राप्त करें तो हमेशा आप लोग क्या निकालिएगा HCF ओके। समझ में आएगा। अब चलिए अब इसमें हम कितना का मापना बनाए ताकि ये क्या हो जाए आपका यस ये दोनों के दोनों मापा जाए। तो अब हम लोग यहाँ से ज़्यादातर ये हम लोग क्या करेंगे M यानी यूँ समझिए कि आपका HCF यानी मसा, हिंदी याद आ रहा है मसा ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो छोटा वाला होगा इसको B मान लेंगे और जो बड़ा वाला होगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग A मान लेंगे। तो ये B हो गया, तो B के मतलब समझिए कि 75 यहाँ से हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया। कितने मरतबे जाएगा जी आपका, तो एक मरतबे ये हो जाएगा आपका 75, कटेगा तो कितना होगा 25, और फिर यहाँ से करेंगे 75, फिर काटेंगे तो कितने 3 मरतबे में ये 75 ये कट जाएगा। देखिए फाइनली किससे काटा आपका 25 से ओके। तो हम कितने लीटर का दूध थी मापना बनाएंगे, यस वेरी गुड। अगर हम 25 लीटर वाला मापना बनाते हैं तो इसका भी माप देगा 4 बार में और इसको भी माप देगा
ओके, ये महानतम से महानतम हो गया। ओके, इससे आगे मापना नहीं बनाई जा सकती, भले छोटा बनाया जा सकता है वो माप सकता है, लेकिन इससे आगे अगर 26 लीटर का बनाकर देखिए 1 फुट भी नहीं मापेगा। ओके, इससे जितना भी बनाकर देखिए 1 फुट भी दूध आपका नहीं माप पाएगा। ओके, माप महू करेगा तो एम से क्या हो जाएगा, दूध बचे जाएगा। तो यही होता है HCF। क्या होते हैं जी, HCF। ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। ओके, अब चलिए मैं एलसीएम बताने का कोशिश करता हूँ कि एलसीएम क्या होते हैं। तो फिलहाल मैं इसको मैं क्लीन करता हूँ और क्लीन करके आपको कंसेप्टली चीज़ें बताते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं क्या बताऊं, देखिए एलसीएम में क्या है ना, ओके, कि एक ये ग्राउंड है, ऐसा समझिए, एक ये ग्राउंड है, ठीक है ना। अब देखिए एक पॉइंट से 2 बंदे निकलते हैं, एक पॉइंट से कितने बंदे निकलते हैं, 2 बंदे निकलते हैं। देखिए एक बंदा जो पहुंचता है, ये मान लेते हैं ये 12 मिनट में पहुंचता है। ओके, मतलब पहुंचने का एक राउंड जो मारता है वो 12 मिनट में मारता है, और जो बी जो होता है वो 18 मिनट में मारता है राउंड को। ओके, ध्यान से समझिएगा, ए जो होता है वो कितने मिनट मारता है, 12, और जो बी है वो कितना करता है, तो ये 18 करता है। अब हमको यहाँ पर ध्यान ये देना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों कब मिलेंगे, माने कितना टाइम में मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब कंफ्यूज हो जाएंगे, 12 ये मारता है, 18 मारता है, फिर ये लोग दोनों एक साथ कब मिलेगा एक बार। जैसे कि मैं यहाँ से दौड़ रहा हूँ, ओके, और वह भी मेरे साथ में कुछ पल्ले दौड़े। ओके, समझ रहे हैं बातों को, ठीक है ना। तो ये कब मिलेंगे, कब टाइम में मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से छोटा का छोटा मान निकालना है कि बड़े से बड़े मान निकालना है, तो यहाँ से छोटे के छोटे मान निकालना है। ओके, कि ताकि ये दोनों को दोनों एक साथ में मिल जाए। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से इसको निकालने के लिए जब हम यूज करेंगे उसी का नाम है एलसीएम। अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो एलसीएम चूंकि सारे बेटी जानते हैं कि देखिए एक तो छोटका हम लोग बचपन में थे 12 और 18 के हैं तो करके बना देंगे तो ये हो जाएगा, या तो हम लोग सीनियर क्लास में 12 का हम लोग 4 12 कर देंगे। ओके, और समझिएगा 18 का कितना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये 4 12 करने से अच्छा है कि हम लोग 2, रुक जाइए, 2 गुने 2 गुने हम लोग 3 कर देंगे, फैक्टराइज कर रहे हैं। 18 का क्या हो जाएगा जी, 2 गुने 3 गुने 3। तो देखिए 3 दूना का 6, 6 6 कितना होगा 18। दोनों में जो कॉमन मिल जाए उसमें से एगो लेंगे, तो दोनों में से ये कॉमन मिल जा रहा है, एक ये कॉमन मिल जा रहा है, तो हम एक गो लेंगे, यानी 2 गुने ये 3 गुने बाकी जो बच जाए 2 और 3 इसको गुना कर देंगे। तो देखिए 3 दूना के 6 यानी 2 तिहाई 6, 6 दूना के 12 और 12 तिहाई कितना हो जाता है, यस 36। तो याद रखिएगा 36 मिनट के बाद यानी 36 जब मिनट दोनों का होगा तो ये एक साथ मिलने का क्या करेंगे, काम करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हम क्या किए, कम से कम टाइम निकाले कि कब मिलेंगे, तो इसी का कंसेप्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब छोटे से छोटे बोले, कैसा बोले जी, छोटे से छोटे जब संख्या कहे निकालने के लिए तब आपको क्या चीज़ का यूज करना पड़ेगा, यस एलसीएम को। और जब बड़ा से बड़ा बोले तो किसका ऐसी करना पड़ेगा, एचसीएफ को। इस अंदाज के अनुसार आपका ये मैं भूमिका को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको नंबर प्रोवाइड के लिए बनाई जा रही है ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो और नंबर भी आए। तो अब मैं कल से क्या करूँगा ना, ओके, अब चैप्टर वाइज चैप्टर, ओके, वहाँ पर समझाएंगे नहीं, डायरेक्टिव फार्मूला और डायरेक्टिव में बताने का कार्य करूँगा कि कैसे बनेगा। थैंक यू।